हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यूज फिजिक्स का। ठीक है, इसमें फिजिक्स का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टोटल सारे एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। मोस्टली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो कि एसएससी रेलवेज वगैरह में पूछा हुआ है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। टोटल 500 क्वेश्चन का सीरीज करने वाले हैं जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें आज हम लोग 100 फिजिक्स का एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो जनरल साइंस में डाला हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन में करते हैं हम लोग, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। घरों में लगे हुए पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। देखो, घर घर में जितने भी पंखे या बल्ब हुआ, टीवी वगैरह हुआ, ये सब समानांतर क्रम में लगे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड कोट करते हैं, क्वेश्चन प्रतिरोध का मात्रक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट क्या होता है? प्रतिरोध का। रेजिस्टेंस का ओम होता है। सिंबल क्या होता है? ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंबल सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओम किसका एसआई यूनिट है? तो प्रतिरोध का या रेजिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो याद रखना, असीमित होती है। कितनी होती है? आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसकी प्रतिरोधकता इन्फिनिटी होती है या असीमित होती है। आप दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन आपको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो याद रखना, एम्पियर होता है। डिनोट कैसे करते हैं? तो ए एम पी या कैपिटल ए से हम इसको डिनोट करते हैं एम्पियर को। करंट का ऐसा यूनिट होता है क्या? एम्पियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए किया जाता है क्योंकि देखो, तांबा जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ करंट होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, विद्युत प्रतिरोधकता इसकी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होती है ये क्या होती है इसकी? बहुत कम होती है। किसकी? तांबा की। तो ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं, दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाले बल संबंधित है। तो कूलम्स लॉ जो होता है वो दो चार्ज जो है उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो कूलम्स का नियम देता है या कूलम्स का नियम बताता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सेवन करते हैं, हमें सूर्य उदय से पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 2 मिनट पहले हमें सूर्योदय और 2 मिनट बाद हमें क्या होता है? सूर्योदय। बाद भी सूर्योदय क्या होता है? दिखता मिलता है आकाश में। किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एट करते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? एक प्रिज्म से रंग को अलग अलग किया जा सकता है। किससे? तो एक प्रिज्म से रंग को अलग अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं, अवतल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना, अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, एसएससी, जीडी, अग्निवीर, ये सारे सारे आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सब ये जो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? देखो, प्रकाश में जो होता है नीला और लाल रंग जो होता है वो पौधे में बहुत ज़्यादा अवशोषित किया जाता है। ये क्वेश्चन है बीपीएससी 2023 का। इस बार जो बीपीएससी पीटी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो नीला और लाल रंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा पौधे क्या होते हैं? अवशोषित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ल्यूमेक किसका एकक है? तो ज्योति फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? ल्यूमेन, सॉरी, ल्यूमेन किसका एसआई? ज्योति फ्लक्स का। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, हाइपर मेट्रोपिया अर्थ है यानी दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपर मेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 करते हैं, मायोपिया से तात्पर्य है। तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं हम लोग? मायोपिया। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया गया बहुत बार। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो याद रखना, बायोफोकल लेंथ हम लोग यूज करते हैं। जरा दृष्टि दोष के व्यक्ति को हम लोग बायोफोकल लेंस से उसका आँख को क्या करते हैं? ठीक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, बुढ़ापे में दूर दृष्टि बहुत कम हो जाती है जिसमें लेंस। देखो, बुढ़ापे में क्या होता है, लेंस जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है व्यक्ति के आंखों का। इसके कारण क्या होता है, वो उसे दूर देखने में दिक्कत होती है। तो क्या होता है, आंख का लेंस जो होता है वो क्या होता है? छोटा हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
17 करते हैं, यदि कोई व्यक्ति दूर की दृष्टि को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसको कौन सा दोष होगा? तो याद रखना, देखो दूर नहीं देख सकता है तो निकट दोष होता है, उल्टा होता है, दूर नहीं देख पाता है तो निकट दोष होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी मापी जाती है। तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्या होता है? न्यूनतम दूरी होता है एक स्वस्थ मनुष्य के आंख का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। जो बोलते हैं आई डोनेट होता है, तो आई डोनेट में क्या क्या चीज़ डोनेट होता है? आंख का कॉर्निया डोनेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण होता है? आइरिस। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर आप एक डार्क कमरे में, अंधेरा कमरे में हैं और तुरंत जैसे आप धूप की रोशनी में निकल जाइएगा तो उस समय आइरिस क्या होता है? एक्टिव हो जाता है और प्रकाश जो आंख पे पड़ता है उसको क्या करता है? वो कम कर देता है। तो याद रखना, आंख में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21, आइरिस का क्या काम होता है? तो आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ऐसे ऐसे करके पूछा गया है क्वेश्चन ये। 22 करते हैं। कमरे में किस प्रकार का लेंस कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं हम लोग कैमरे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग होते हैं? तो लाल, नीला और हरा रंग जो होता है वो फोटोग्राफी में मेनली ये 3 कलर होता है। 24 यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश कैसा रंग का दिखाई देता है? तो काला। अगर वायुमंडल नहीं हो तो आकाश कैसा होगा? काला रंग का हमें दिखाई देगा। 25 करते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो पीला जो होता है वो प्राथमिक रंग नहीं होता। प्राथमिक रंग ऊपर हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 27, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे आँख में जो रेटिना होता है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। बहुत सारा ऑप्शन रहेगा तो आपको याद रखना, वास्तविक बनता है, उल्टा और छोटा बनता है। नेक्स्ट करते हैं 28। दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं अवतल दर्पण का। जो दाढ़ी बनाने वाला मिरर होता है वो कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है। ठीक है, एमटीएस में, एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 8 मिनट में जो होता है सूर्य जो होता है वो धरती पर पहुंच जाता है। 30 करते हैं। 30, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट हमें दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? क्रीट। 31, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? देखो, चंद्रमा से पृथ्वी में मात्र 1 सेकंड से भी कम लगता है, लेकिन ऑप्शन में 1 सेकंड आपको दिया रहेगा तो 1 सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य से आने में 8 मिनट और चंद्रमा से आने में 1 सेकंड लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। 32 करते हैं। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो निर्वात में। निर्वात में जो होता है वो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है और ठोस में या सॉलिड में जो होता है वो प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। इसका उल्टा साउंड जो निर्वात में सबसे कम होता है और ठोस में साउंड सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है। तो यहाँ प्रकाश का बात कर रहे हैं तो निर्वात में प्रकाश सबसे अधिकतम होता है और ठोस में सबसे कम। 33 करते हैं। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप का खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। 35 करते हैं। सोनार प्रयोग में लाया जाता है। तो 9 संचालकों के द्वारा सोनार का जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। 36 स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो परावर्तक पे ये कार्य करता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर यूज करते हैं। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं 38। ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल में यह अधिकतम सीमा किसके
ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो अगर 95 डेसिबल से ऊपर कोई भी ध्वनि है तो हम उसे सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुषों की आवाज़ से महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि महिलाओं का तारत्व अधिक होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 39। 40 करते हैं। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तारत्व के कारण क्या होता है, कोई भी ध्वनि क्या होती है, पतली या मोटी होती है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलता है? तो ठोस में जो होता है वो ध्वनि सबसे तेज चलता है और निर्वात में ध्वनि का सबसे कम चलता है। इसका ठीक विपरीत क्या है? प्रकाश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन है, फिर भी बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो अनुदैर्घ्य होती है। इंपॉर्टेंट है 42 भी। मिट्टी के घड़ों में निम्नलिखित में से किस मिट्टी के घड़ों में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण के कारण जो होता है, मिट्टी का घड़ा जो होता है वो पानी को ठंडा रखता है। फ्यूज का सिद्धांत है, जो फ्यूज हमारे घर में लगा रहता है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वो वर्क करता है। 44 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूज तार किससे बनती है? तो टीन और सीसा की मिश्रित धातु से बनी होती है फ्यूज की तार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। 46 करते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। 47 करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक अभी बताए थे एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा हुआ है। सूक्ष्म सेल प्राथमिक सेल होता है, सूक्ष्म सेल। ठीक है, सूक्ष्म सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा का मान। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम के। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम के। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन किसके द्वारा अवमंदित किया जाता है? जो कंट्रोल किसे करते हैं न्यूट्रॉन को? मॉडरेटर के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं 52। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। सामूहिक आंतरिक, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डैमलर ने की थी गैस इंजन की खोज। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। 55 करते हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। 56। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेनन ने लेजर का आविष्कार किया था। 57। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखरन ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखरन ने इसे प्रतिपादित किया था। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फॉस्फोरस। रेडियो फॉस्फोरस जो है वो चर्म रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? तो लाल, नीला और हरा जो होता है वो फोटोग्राफी में मुख्य रंग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वीडियो में पहली बार बताया तो ऊपर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 60 करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या माप किया जाता है? तो प्रतिरोध को जो होता है व्हीट स्टोन ब्रिज क्या मापन करता है? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस को जो होता है वो व्हीट स्टोन ब्रिज मापता है। डेनमो में ऊर्जा परिवर्तित होती है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। डेनमो में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। देखो प्रकाश, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है ये बदलता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बैटरी जो है वो परिवर्तित करता है। नेक्स्ट करते हैं 64। 64 है, एक मिनट। 64 है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा था। पॉलीग्राफी जो होता है वो झूठ को पता लगाने के लिए में यूज किया जाता है, पॉलीग्राफ। 65। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति को नापी जाती है। टैकोमीटर
वेब मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो घूर्णन गति को टैकोमीटर में यूज किया जाता है। ठीक है, टैकोमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। 67 करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है? तो न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार कौन है? न्यूटन है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था ऑर्स्टेड द्वारा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 70 करते हैं, एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 1 मेगावाट बराबर होता है 4.2 इंटू 10⁻9 जूल के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। 73 हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है वो किया था। 74 करते हैं, रडार के आविष्कारक थे टेलर एवं यंग। रडार के आविष्कारक कौन थे? टेलर एवं यंग। 75 नोबल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबल के नाम से शुरू हुआ जिसने खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी एल्फ्रेड नोबल ने। उन्हीं के नाम पे नोबल पुरस्कार दिया जाता है। 76 वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में की चाल बढ़ जाती है। किसी भी अगर हम मेटल को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। 77 शीतकाल में हैंड पंप पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से क्या होता है? अधिक होता है। 78 एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? केल्विन। के से डिनोट करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। केल्विन होता है एसआई सिस्टम में तापमान का एसआई यूनिट। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापियों में एक ही होंगे? मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का तापमान कहाँ पे समान होता है? तो -40 डिग्री पे दोनों का तापक्रम क्या होता है? सेम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 करते हैं, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट एक सामान्य मनुष्य का क्या होता है? तापक्रम होता है। 82 पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान क्या होता है? अधिकतम होता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा स्थान छोड़ दिया जाता है। देखो, इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि धातु जो होता है गर्मी के दिनों में या गर्म करने पर फैलता है तथा ठंडी पे होने में ये क्या होता है? संकुचित हो जाता है। इसलिए दो पटरी के बीच में क्या होता है? गैप छोड़ दिया जाता है। गर्मी के दिन में क्या होता है? धातु क्या होता है? फैलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 करते हैं, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। इंपॉर्टेंट है। 85 चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, चांदी की ऊष्मीय चालकता चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। 86 शीतकाल में कपड़े गर्म करते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से वो क्या करता है? रोकता है। 87 थर्मल फ्लक्स के आविष्कार कौन थे? डिवार ने क्या किया था? थर्मल थर्मल फ्लक्स की खोज की थी या आविष्कार की थी। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है तो 273.16 केल्विन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 89 ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात होता है क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अंतः जलवाष्प जमकर बर्फ पानी बन जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 90 तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वापसीकरण का दर क्या होता है? तेज हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 91 ठोस कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहता है? तो ऊर्ध्व पातन या इसे सब्लिमेशन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 92 प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दोगुना हो जाता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो फ़ारेनहाइट का होता है तापक्रम क्या होता है? उसका दोगुना हो जाता है। 94 ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। देखो, परम शून्य ताप कहाँ होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस पे परम शून्य तापमान क्या होता है? वो हो जाता है। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। ठीक है, अस्थाई चुंबक किसे बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के।
यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं।